गुड इवनिंग साथियों। अल्कलाइन फास्फेटेज आज का ये विषय है कि इस जांच को कैसे समझें। टेस्ट रिपोर्ट को मैं आपको दिखा के समझाऊंगा। आपने अगर ये जांच कराई होगी तो अपनी रिपोर्ट से इसको मैच करके देख सकते हैं कि आपका क्या रिजल्ट आया और बढ़ने का क्या मतलब होता है। अल्कलाइन फास्फेटेज ये एक पेशेंट की रिपोर्ट है, इस तरह से नाम और एज वगैरह रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे अल्कलाइन फास्फेटेज लिखा है, सीरम में करा गया है और रिजल्ट आया है 50, मतलब ये पेशेंट की वैल्यू है और नॉर्मल वैल्यू यहाँ पे रहती है। बायोलॉजिकल रेफरेंस इंटरवल मतलब कि नॉर्मल इतना होना चाहिए, 30 से 120 के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये जो भी पेशेंट रहे होंगे इनकी वैल्यू नॉर्मल है। अब एक चीज़ ये समझें कि अल्कलाइन फास्फेटेज का बढ़ने का सिग्निफिकेंस है, कम होने का उतना कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं होता, कुछ कंडीशन में हो सकती है। और कीमत की बात करें तो 200 रुपये में लगभग मिल जाएगा। ओवरनाइट फास्टिंग प्रेफर्ड है, हो तो बढ़िया है, मैंडेटरी नहीं है, एकदम ज़रूरी नहीं है, पर हो तो अच्छा है और ये सीरम में से जांच होती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि अल्कलाइन फास्फेटेज ये कोई एक बीमारी या कोई एक आर्गन की बीमारी के बारे में नहीं बताता। नॉर्मली क्या होता है, जब आप लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, मतलब बिलिरुबिन, SGOT, SGPT, अल्कलाइन फास्फेटेज और टोटल प्रोटीन अल्बुमिन, तो लीवर फंक्शन टेस्ट के जो 5-6 पैनल होते हैं उसमें अल्कलाइन फास्फेटेज रहेगा। या तो बोन की कुछ बीमारियां होती हैं, बोन डिजीजेज में करा के देखा जाता है। तो इसका कहने का मतलब है कि अल्कलाइन फास्फेटेज क्या होता है, हमारे शरीर में एक एंजाइम की तरह प्रेजेंट होता है और लीवर में, बोन में, किडनी में, इंटेस्टाइन में और प्लेसेंटा में, इसके अलावा ल्यूकोसाइड WBC होता है, उसमें पाया जाता है। इन शरीर के हिस्सों की अलग अलग बीमारियों को जानने के लिए हम लोग इस अल्कलाइन फास्फेटेज टेस्ट को करवाते हैं। पर जो सीरम में नॉर्मली ज़्यादातर हिस्सा जो पाया जाता है वो यहीं से आता है, लीवर और बोन से आता है। कुछ केस में किडनी की बीमारी देखने के लिए यूरिन में अल्कलाइन फास्फेटेज करा लेना, या आंत की कोई इन्फेक्शन वाली बीमारी है जिसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज, इस तरह की बीमारी, या तो ल्यूकोसाइड या प्लेसेंटा, तो इसका भी थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंस है। मोटा मोटा आप ये समझें कि ये बोन से संबंधित और लीवर से संबंधित बीमारियों को देखने के लिए करा जाता है। अब एक जैसा मैंने अल्कलाइन फास्फेटेज बताया था, वैसे एक अल्कलाइन फास्फेटेज आइसो एंजाइम करके भी जांच होती है, थोड़ी महंगी होगी, 1200-1500 रुपये की। इसमें क्या होता है कि अल्कलाइन फास्फेटेज एक तो जैसा मैंने बताया कि 30 से 120 होता है, वैसे जो अलग अलग हिस्सों से अल्कलाइन फास्फेटेज आया है उसकी मात्रा रहती है, मतलब प्लेसेंटल है, इंटेस्टाइन से जो आया है, बोन से आया है, लीवर से आया है, हमें पता चल जाता है कि किस तरह वाला ये अल्कलाइन फास्फेटेज है और कहाँ की बीमारी हो सकती है। ये चीज़ एक और टेस्ट होता है, और एक टेस्ट होता है बोन स्पेसिफिक अल्कलाइन फास्फेटेज, अपन लोग उसकी भी बात करेंगे। इसलिए ये थोड़ा सा जो टेस्ट है ये थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स है, ऐसा आप समझें, इसको समझना मतलब एक इम्पॉर्टेंट बात है। अभी अल्कलाइन फास्फेटेज का क्या है देख लें डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि लीवर की बीमारी है, स्पेशली इसमें क्या होता है, जो बिलियरी सिस्टम होता है, मतलब गाल ब्लैडर है या कॉमन बाइल डक्ट है, वहाँ पे कोई स्टोन स्ट्रक्चर हो जाए, कोई ट्यूमर वगैरह हो जाए, वहाँ पे कोई इंजरी होती है तब ज़्यादा निकलता है। हिपेटाइटिस वगैरह में उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा रहता है। इसके अलावा आँत की बीमारियाँ हैं, किडनी, प्लेसेंटा, बोन में भी ऑस्टियोब्लास्ट, मतलब जब बोन फार्मिंग कोई एक्टिविटी हो, चाहे बोन फार्मिंग ट्यूमर हो या पैजेट्स डिजीज हो या कोई बोन फ्रैक्चर वगैरह हो, उसके बाद ये बढ़ता है। तो इसमें कुछ कमेंट्स में कुछ यही बातें सारी लिखी गई हैं कि अल्कलाइन फास्फेटेज बढ़ता है तो वो लीवर, बोन, इंटेस्टाइन या कुछ कैंसर की एक्टिविटी को बताता है। तो लीवर के एंजाइम किस कंडीशन में बढ़ते हैं ये बताया गया है, आंत वाला किस कंडीशन में बढ़ता है वो बताया गया है, प्लेसेंटा वाला और बोन वाला। नॉर्मली हम लोग लीवर और बोन की बीमारियों को देखने के लिए करते हैं। अब आ जाते हैं जो मैं एक तीसरी जांच बताता हूँ, ये है बोन स्पेसिफिक अल्कलाइन फास्फेटेज, BSAP। मतलब ये अल्कलाइन फास्फेटेज सिर्फ बोन से जो निकला हुआ है वो मेजर किया गया है। तो इस केस में ये 23 है, नॉर्मली 24 तक होता है, 5 to 24। वैसे जो टोटल अल्कलाइन फास्फेटेज होता है वो अभी बात हुई थी कि 30 से 120 तक होता है। तो ये बोन वाला स्पेशली है। और जैसा मैंने बताया कि जब बोन बनती है, बोन फार्मिंग सेल्स रहते हैं, कोलेजन फार्मेशन होता है, तब उस समय ये बढ़ता है। बेसिकली ऐसा कह सकते हैं ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी जब होती है तो अल्कलाइन फास्फेटेज ये जो बोन वाला होगा, बोन स्पेसिफिक अल्कलाइन फास्फेटेज होगा, ये
बोन में कोई कैंसर आ जाए, बोन का एक कैंसर होता है माइलोमा, इसके अलावा रिकेट्स, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ऑस्टियोमलेशिया। या एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो 1 2 3 4 साल के होते हैं, उनकी जो बोन्स होती हैं वो बनती रहती हैं, बढ़ती रहती है। ऐसी अवस्था में ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो इसलिए उनका अल्कलाइन फास्फेटेज जो होता है वो बढ़ा हुआ होता है। ये एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें एडल्ट के मुकाबले। और 50 साल के बाद भी ये होता है कि बोन के अंदर रिमॉडलिंग वगैरह हो जाती है। अभी हम लोग अल्कलाइन फास्फेटेज की टेस्ट देखते हैं लीवर वाला। नॉर्मली जैसा कि मैंने बताया कि ये लीवर के लिए ज़्यादा कराया जाता है, मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट कराया जाता है, उसमें अल्कलाइन फास्फेटेज आपको मिलेगा। और अलग से भी कई बार कराया जाता है। तो अल्कलाइन फास्फेटेज यहाँ जैसे कि लीवर वाली बीमारी के लिए कराया गया है तो 169 आया है। ये हल्का सा बढ़ा हुआ है, बिल्कुल जस्ट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। और इस केस में लीवर के एंजाइम SGOTPT ये भी थोड़े से बढ़े हुए हैं, बाकी ठीक लग रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि इसको लीवर की कोई समस्या, उससे अल्कलाइन फास्फेटेज बढ़ेगा। अब एक चीज़ आपको बता दूं कि लीवर होता है, उसके जो ये पूरा यहाँ का सिस्टम होता है, गॉल ब्लैडर है, कॉमन बाइल डक्ट है या हिपैटिक डक्ट है, यहाँ पे अगर कोई पथरी हो, स्टोन हो, कैंसर हो, एक प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस हो, इन कंडीशन में ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा हिपैटिक ऑब्स्ट्रक्शन। ये होता क्या है, ये एक ऐसा टेस्ट है जो हिपैटिक ओरिजिन की समस्या है, ऐसा कह सकते हैं कि बिलियरी सिस्टम में दिक्कत है, उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के काम आता है, हिपैटिक और बिलियरी के, ऐसा समझें। यहाँ पे एक और थोड़ा सा ऐसे चार्ट जैसा बना है, ये बहुत ही अच्छा बना है कि अल्कलाइन फास्फेटेज कराया, इसका लेवल बढ़ा है। तो अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 10 गुना से ज़्यादा, मतलब नॉर्मली 140 तक है, तो 1000, 1500, 2000 आ रहा है, तो मतलब प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस हो सकता है, या पोर्टल एरिया में कोई नियोप्लास्ट हो, ग्रैनुलोमेटस लीजन हो, या इंट्राहिपैटिक डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। थोड़ा सा मतलब बढ़ा तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 3 to 10 टाइम्स बढ़ा है। इसका मतलब है कि वही बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, कोई स्टोन हो सकता है, कोई कैंसर हो सकता है। और अगर थोड़ा सा बढ़ा है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये जैसे कि ये पेशेंट हैं, इनको थोड़ा सा बढ़ा है, तो बहुत चांस है कि इनको हिपेटाइटिस होगा, या वायरल हिपेटाइटिस भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हिपेटाइटिस हो सकता है, प्रोटोजोअस फंगस सबसे हो सकता है, मलेरिया से भी हो सकता है। तो अल्कोहलिक लीवर डिजीज है, क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस है, वायरल हेपेटाइटिस है। तो लीवर की जो कॉमन बीमारियां होती हैं उनमें ऐसा समझें कि आप अल्कलाइन फास्फेटेज जरा सा बढ़ा रहता है। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और लीवर के एंजाइम नहीं बढ़े हुए हैं, तो हम लोग ऐसा इसको कंसीडर करते हैं कि बिलियरी जो सिस्टम है, इधर ये एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। क्योंकि होता क्या है, बिलियरी सिस्टम के अंदर यहाँ पे जो एपिथेलियम होती है, यहाँ पे कुफ्फर सेल होता है, कुफ्फर सेल से ये अल्कलाइन फास्फेटेज निकलता है, इसलिए ये यहाँ पे अल्कलाइन फास्फेटेज होता है, और इसमें डैमेज होने से ये बिलियरी सिस्टम में आता है। तो ये लीवर से संबंधित बीमारी जिनमें बढ़ता है वो मैंने बता दिया है। अब अल्कलाइन फास्फेटेज क्यों कराते हैं, तो ऐसा मैंने बताया कि शरीर के बहुत सारे हिस्सों में रहता है, तो अलग अलग बीमारियों को देखने के लिए कराया जाता है। नॉर्मली लीवर की बीमारी या बोन की बीमारी, स्पेशली ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का बेस्ट मतलब मार्कर है। होता क्या है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में जो डायरेक्ट बिलिरुबिन है वो बढ़ जाता है, तो डायरेक्ट बिलिरुबिन के साथ में अगर ये बढ़ा हुआ हो अल्कलाइन फास्फेटेज भी बढ़ गया हो, तो इसका मतलब है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर में कोई पथरी, स्टोन स्ट्रक्चर ऐसा होगा। और जो बहुत इंपॉर्टेंट या सबसे इम्पॉर्टेंट इसका काम है कि हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस है, मतलब लीवर खराब है कि ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हो रहा है, इसके लिए करा जाता है। इसके अलावा फिर विटामिन डी डिफिशियंसी है, या पेट के अंदर अगर दर्द हो रहा है तो उसमें इन्फ्लेमेशन वगैरह बढ़ जाएगा, पैराथायराइड डिजीज है, हिपैटिक मेटास्टेसिस है, लीवर के अंदर कुछ बाहर के कैंसर आ गए हों, तो इस तरह की कंडीशन में अल्कलाइन फास्फेटेज जांच कराई जाती है। तो अगर ये जांच आपको लिखी गई है तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप समझ पाए होंगे, ऐसी उम्मीद है। थैंक्स।